हेलो फ्रोस। आज हम आ गए क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। यहाँ सिंपल हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे वे में, और बिल्कुल भी ध्यान इधर से उधर नहीं भटकाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं उसको मैं एक्सरसाइज के शुरू में ही समझा दूंगा। ठीक है, वही आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ही हम इंट्रोडक्शन पार्ट को भी इन्हीं वीडियो में कवर करते चले जाएंगे। हर एक्सरसाइज के आने पर ही मैं उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को उस एक्सरसाइज में ही बताता हूं, अलग से कोई इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं होता। अब बिना वक्त गवाए चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, इसमें क्या कह रखा है देखिए, हमें बताना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है। तो उसके लिए हम बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है। अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए मैं कोई भी नंबर ए ले लेता हूँ। ठीक है, कोई भी नंबर मैंने क्या लिया, ए ले लिया। ठीक है, ए कोमा ए, यानी कि एक्स की जगह पर आपने देखा होगा जब कोऑर्डिनेट बनते हैं तो उसमें एक्स कोमा वाई होता है। ठीक है, एक्स की जगह पर ए है और वाई की जगह पर भी ए है। ठीक है, या बी कोमा बी कोई और दूसरा नंबर है, या सी कोमा सी कोई और तीसरा नंबर है। ठीक है, तो अगर ये रिलेशन हमारा सेट में मौजूद है, अवेलेबल है, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, वो हमारा रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आई होप ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन बहुत ईजी है। देखें, अगर ए कोमा बी, यानी कि मान लीजिए एक्स की जगह हमने वैल्यू कर रखी ए, वाई की जगह हमने वैल्यू कर रखी बी। ठीक है, तो अगर ये रिलेशन सेट में है और क्या बी कोमा ए भी सेट में हमारे अवेलेबल है, तो हमारा ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। ठीक है, आई होप ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। यानी कि मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और 3 कोमा 2 भी हमारा सेट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है। ट्रांजिटिव के लिए भी बहुत ईजी कंडीशन है। क्या, अगर ए कोमा बी सेट में है और बी कोमा सी सेट में है। ठीक है, और अगर सी कोमा ए भी सेट में है, यानी कि ये इससे रिलेट कर रहा है और ये इससे रिलेट कर रहा है, और ये अगर आपस में कनेक्ट है सी कोमा ए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमसे क्या क्या रखा है देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रखा है, फर्स्ट पार्ट में रिलेशन आर इन द सेट ए, यानी कि एक सेट दे रखा है हमें ए, हम यहाँ लिख लेते हैं सेट को। ए इक्वल टू दे रखा है हमें 1, 2, 3, और ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक है, 13 और 14 तक। ठीक है, 14 तक, 13 और 14 तक। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। ये एक सेट दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, ये एक सेट दे रखा है। ये आप इसमें क्वेश्चन में भी देख रहे होंगे। ठीक है, अब हमसे क्या क्या रखा है, एक रिलेशन दे रखा है हमें। रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स कोमा वाई। ठीक है, एक्स कोमा वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 के दे रखा है। ठीक है, ये रिलेशन है हमें। अब जब ये हमें रिलेशन दे रखा है और ये दे रखा है, तो इसको और इसको यूज़ करके हमें क्या करना है, एक नया सेट बनाना है और हमें उसमें रिलेशन निकालना है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, सिंपल। अब देखिए हमें क्या करना है, आर की जगह जब हमने रिलेशन निकाला तो हम क्या रख सकते हैं, देखें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 का हमें रिलेशन दे रखा है। ठीक है, इससे हमारा क्या बनेगा, अगर हम x की वैल्यू 1 रखें। अब आप कहोगे कहाँ से रखें 1, तो हम यहाँ से रखें 1। कहाँ से, ये जो हमें सेट दे रखा है 1। ठीक है, फिर 2 रख के देखेंगे, फिर 3 रख के देखेंगे। ठीक है, देखेंगे हमारा क्या क्या सेट में आ रहा है। ठीक, अब देखिए जब मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा, 3 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 1 जा 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 3 इधर से उठ के इधर आएगा। ठीक है, जब ये इधर से उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगी, हमारी फॉर्म क्या बन जाएगी, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। अगर हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, y की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। ठीक है, तो मैं इस सब को ना लिखकर क्या लिखूंगा, ये तो मैंने आपका डाउट क्लियर करने के लिए समझाया था। ठीक है, इस सब को ना लिखकर मैं क्या लिखूंगा, सिंपल x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू 3 आई। ठीक है, सिंपल मुझे ये लिखना है। ठीक, अब क्या करना है, अब देखिए जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 3 आई। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ
ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, ठीक है, 2 3 जा 6, ठीक। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूँ तो y की वैल्यू मेरी क्या आएगी, 9 आएगी, ठीक है। ये कहाँ से रख रहा हूँ मैं वैल्यू, मैं ऊपर जो सेट गिवन दे रखा है 1 2 3 13 और 14 तक मुझे रख कर देखनी है, ठीक है। तो मुझे पता करने के लिए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये पता करने के लिए सारी वैल्यूज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस शुरू की 2 या 3 4 वैल्यूज़ लिख लीजिए बस। अब देखें सेट के अंदर हमारा ये है, सेट के अंदर हमारा ये भी है, सेट के अंदर हमारा ये भी है, ठीक है। तो अब हमें क्या दिख रहा है, हमें साफ साफ क्या नज़र आ रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 3 2 6 3 9, यानी कि 1 1 या 2 या 3 3, ठीक है। अगर मैं वैल्यू 1 रखूं तो 1 आनी चाहिए, ठीक है, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। 2 रखूं तो 2 आनी चाहिए, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। 3 रखूं तो 3 आनी चाहिए, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो 1 1 2 2 3 हमारा इसमें सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। जब नहीं आ रहा तो हम कहेंगे ये नहीं, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ठीक है। हम इसे कट कर देते हैं, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, हमारे सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये कंडीशन मैंने आपको समझा दी थी, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा एक पार्ट तो इसका सॉल्व, ठीक है, ये तो हमने बता दिया। अब देखिए इसे मैं रफ कर देता हूँ, आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। ये तो रिफ्लेक्सिव का हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है आपको, अब दूसरी नीचे एक लाइन छोड़कर जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 3 बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर को, रिलेशन को। पीछे हमने ए लिख दिया था, ठीक है, अब वहाँ आपको आर लिखना है, क्या लिखना है आपको, आर लिखना है, ठीक है। वहाँ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जहाँ बिलोंग का सिंबल लगाया था ना हमने, वहाँ आपको आर कर देना है, ठीक है। 1 3 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, और 3 1 क्या बिलोंग्स टू आर है, क्या बिलोंग्स टू आर है, नहीं है, ठीक है। और हमारी सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, A, B अगर बिलोंग्स टू आर है तो B, A भी बिलोंग्स टू आर होना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, ये हम पढ़कर आए हैं, ठीक है। अब हमारा 1 3 तो है इसमें, लेकिन जब मैं 3 रख रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, 9 निकल के आ रही है सेट में, ठीक है, क्या आ रही है, 9 निकल के आ रही है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब हमें ट्रांजिटिव के लिए और चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, देखिए 1 3 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, 3 9 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, यानी कि A, B और B, C। तो क्या C, यानी कि 9 1 बिलोंग्स टू आर है, बिलोंग्स टू आर है। अब ये कैसे पता चलेगा मुझे, जब मैं 9 वैल्यू रखूंगा तो 1 आ रही है या नहीं आ रही है, ये मुझे बता देगी, ठीक है। यानी कि मैं 3 जब x की वैल्यू 9 रख रहा हूँ तो वैल्यू क्या निकल के आ रही है, वैल्यू क्या निकल के आ रही है, देखिए 3 9 जा 27 माइनस y इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 27, यानी कि मैं 9 रख रहा हूँ तो 27 आ रही है, 9 रख रहा हूँ तो 1 नहीं आ रही, 1 नहीं आ रही, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर है, नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं सिंपल वर्ड में, इट इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, सिंपल हमें इसमें यही करना था और कुछ नहीं, ठीक है। जो जो मैंने लिखवाया वही आपको नोट्स में लिख लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, ठीक है, यानी कि सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर का एक सेट है, ठीक है। ए इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नेचुरल नंबर का एक सेट मान लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हम यहाँ पे दे सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। अब हमें रिलेशन क्या दे रखा है, मेन चीज़ है रिलेशन, ठीक है। रिलेशन हमें क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है हमें y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और क्या एक कंडीशन लगा दी, x इज लेस देन 4 है, ठीक है। तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ सेट है और इस सॉरी लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, यानी कि x की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि लेस देन की कंडीशन हमारी लगा दी है। तो जब हम 1 रखेंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो y की 6 निकल के आई, x की 2 रखी तो y की हमारी 7 निकल के आई, ठीक है, x की 3 रखी तो y की हमारी क्या निकल के आई, 8 निकल के आई, ठीक है। यही तो वैल्यूज़ रख सकते हैं हम, ये हमारे
रिलेशन के अंदर आ गई। देखें क्यों रखा मैंने, ये कंडीशन मुझे दे रखी थी इसलिए मैंने 1 2 3 रखी, और कहाँ रखी, एक्स की जगह पर वैल्यूज़ ये रखी, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्स की कंडीशन दे रखी है। तो मैंने एक्स की जगह पर 1 रख के देखा, 2 रख के देखा, 3 रख के देखा। 1 रखा तो 6 आया, 2 रखा तो 7 आया, 3 रखा तो 8 आया, ठीक है। ये मैं पीछे क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कैसे रखनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए कुछ नहीं, सिंपल। अब तो हमें ये शो हो ही गया कि 1,6 2,7 और 3,8 मुझे दे रखा है। तो अगर मैं देख सकता हूँ इसमें साफ साफ, क्या देख सकता हूँ कि 1,1 या 2,2 इसमें नहीं है, रिलेशन में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब क्या देखना है इसमें, 1,1 2,2, और तो ये तो हमारा इसमें रिलेशन में है नहीं, क्योंकि 1 रख रहा हूँ तो 6 आ रहा है, 2 रख रहा हूँ तो 7 आ रहा है, ठीक है। अब क्या 1,6 तो इसमें है, 1,6 तो इसमें है, यानी कि बिलोंग्स टू आर है। लेकिन अब मुझे सिमेट्रिक के लिए कंडीशन चेक करनी है ना, तो मैं वो वाला स्टेटमेंट लगाऊंगा, ठीक है। 1,6 तो बिलोंग्स टू है आर रिलेशन से, ठीक, लेकिन 6,1 बिलोंग्स टू आर है ही नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे कंडीशन दे रखी है मुझे एक्स की वैल्यू 6 रखनी ही नहीं है। तो जब उसमें रिलेशन में है ही नहीं, रिलेशन में मुझे कंडीशन दे दी कि 4 से ऊपर वैल्यूज आपको नहीं रखनी, 4 से नीचे नीचे रखनी है। तो ये कह रहा है कि 6,1 होगा, तो एक्स की वैल्यू तो हमने 6 रखनी है ही नहीं, तो रिलेशन बनेगा ही नहीं। जब बनेगा नहीं तो बिलोंग्स टू आर है नहीं, जब बिलोंग्स टू आर नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक, सिंपल। अब क्या करना है, ट्रांजिटिव के लिए और देख लेना है। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना है, देखिए 1,6 1,6 बिलोंग टू आर है, ठीक है, और 2,7 भी बिलोंग्स टू आर है, तो हम इसे शो कर सकते हैं बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बट हमें क्या करना है, 1,7 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, क्या लिख देंगे, नॉट नॉट ट्रांजिटिव। हम क्या लिख देंगे इसमें, सिंपल नॉट ट्रांजिटिव। एक मिनट बस, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है। क्यों है ये गलत, हमने ट्रांजिटिव वाले स्टेटमेंट को गलत क्यों बता दिया, क्यों बता दिया हमने ट्रांजिटिव वाले स्टेटमेंट को, जबकि हम अभी तक तो यही पढ़ते हुए आए हैं कि 1,6 हमारा रिलेशन में है, 2,7 हमारा रिलेशन में है, लेकिन 1,7 रिलेशन में नहीं है, क्योंकि 1 की वैल्यू जब मैं दे रहा हूँ तो 6 निकल के आ रहा है। देखिए ऊपर देखिए सेट में 1 की वैल्यू जब मैं दे रहा हूँ तो 6 निकल के आ रहा है, तो 1,7 कैसे हो जाएगा, ये 7,1 कैसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए कंडीशन क्या होती है, ए कोमा बी अगर रिलेशन में है और बी कोमा सी रिलेशन में है, तो सी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 1,6 रिलेशन में है, 2,7 रिलेशन में है, तो 7,1 होना चाहिए था, ठीक है, 7,1 होना चाहिए था, सॉरी ये मैंने वैल्यूज अलग कर दी थी, 7,1 हमारा रिलेशन में होना चाहिए था, ठीक। तो इसके लिए क्या हुआ, अब ये मैंने गलत क्यों बताया, ये गलत क्यों बताया, अभी देखिए, अभी देखिए सिंपल, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, कि मुझे वैल्यूज एक्स से, एक्स की वैल्यूज नीचे रखनी है 4 से, ठीक है, क्या रखनी है, नीचे रखनी है 4 से। तो वी हैव नो नीड टू प्रूव इट, ठीक है। किसको प्रूव करने के, ट्रांजिटिव को प्रूव करने की नीड है ही नहीं, क्योंकि ऊपर जब हमें वैल्यू रखनी ही नहीं है तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें ऊपर की वैल्यूज रखने दी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज, ये वाला चल रहा है, ठीक है। आर, अब हमें रिलेशन क्या दे रखा है, देखिए सेट तो हमें वो दे दिया 1 2 3 4 5 6, रिलेशन मुझे दे रखा है क्या, एक्स कोमा वाई, ठीक है, ये दे रखा है, और रिलेशन दे रखा है वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है। वाई क्या है मेरा, एक्स से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, रिलेशन के अंदर। अब मैं रिलेशन बनाऊंगा, तो रिलेशन जब मैं बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू मुझे 1 दे रखी है, एक्स की वैल्यू मुझे 1 दे रखी है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी निकल के, वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखिए अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूँ तो वाई की वैल्यू, इसमें मैं रिलेशन ऐसे तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि 1,2 अगर मैं रखता हूँ, बस एक मिनट रुकिए, 1 अगर मैं 2 रखता हूँ, देखिए तो वाई मेरा क्या गया 2, एक्स मेरा क्या गया 1, तो 2 तो मेरा डिविजिबल है 1 से, ठीक है, तो ये रख सकता हूँ मैं रिलेशन में, ठीक। तो मेरा 1,2 तो रिलेशन में होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मैं करूँ 2,1 तो ये रिलेशन में नहीं होगा, क्योंकि मेरा 1 2 से डिविजिबल कैसे हो जाएगा, 2 से मेरा 1 डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो 1,2 मैंने रिलेशन में रखा, इस हिसाब से मुझे रखना है कि y मेरा x से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। 1,2 रख सकता हूँ मैं, ठीक है, 2,4 रख सकता हूँ मैं, ठीक, रख सकता हूँ बिल्कुल। और क्या रख सकता हूँ मैं, 2,6 भी रख सकता हूँ मैं, ठीक है, 1,6 भी रख सकता हूँ, ठीक है, 1,4 भी रख सकता हूँ,
ठीक है, और क्या रख सकता हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से मैं बहुत सी वैल्यूज़ रख सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, ये वैल्यूज़ इतनी ना लिख करके, ऐसे लिखते-लिखते बहुत टाइम हो जाएगा। मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे अपनी जो कंडीशन है उन पर चेक कर लेना है। क्या चेक कर लेना है, देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूँगा मैं, तो क्या 1, 1 हमारा रिलेशन में होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 होगा, बिल्कुल, ठीक है। 2, 2 क्या रिलेशन में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3, 3 क्या रिलेशन में होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है, सॉरी, ये क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो ये क्या होगा, ये हमारे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा रिलेशन, ठीक है, ये हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब नीचे आ जाइए, अब क्या चेक करना है मुझे, सिमेट्रिक के लिए चेक करना है। तो सिमेट्रिक के लिए जब मुझे चेक करना है, तो क्या 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, कट जाएगा। क्या 2, 1 बिलोंग्स टू आर है, इस चीज़ पे हमने अभी बात करी थी, ये बिलोंग्स टू आर नहीं है, क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। चलें एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में का एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या 2, 6 है सेट में, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 6 डिविजिबल बाई है 2 से। तो क्या 6, 2 होगा सेट में, नहीं होगा, क्योंकि 6 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। और हमें इस बात का खास ख्याल रखना है, हमें जो वैल्यूज़ लेनी है एक्स की, वो इस 6 तक ही लेनी है, 6 तक ही लेनी है, ठीक है। ऊपर सेट में दे रखा है ए में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियर, क्या कि ये नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक की कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मुझे देखना है ट्रांजिटिव के लिए, तो जब मैं ट्रांजिटिव के लिए देखूंगा तो सिंपल मुझे दिख रहा है क्या, देखिए, आप लिख सकते हो 1, 2 कोई सा भी वो उठा लें आप वैल्यूज़ को, 1, 2, ठीक है, सेट में है। 2, 4 सेट में होगा, बिल्कुल होगा, देखिए 1 2 को काट देगा और 2 4 को काट देगा, ठीक है। तो क्या 1, 4 सेट में होगा, 1, 4 सेट में होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि 4 को 1 काट देगा। तो ये हमें साफ साफ दिख गया क्या, ये बिलोंग्स टू आर, ये हमारा बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव, ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा क्वेश्चन थर्ड भी सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपको बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रखा है, देखिए, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, ठीक है, जेड से हमारे ऑल इंटीजर्स को डिफाइंड कर दिया, ठीक है, कोई से भी इंटीजर आप ले सकते हैं, ठीक। आर इजक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, आर इजक्वल्स टू हमें दे रखा है एक्स कॉमा वाई, सिंपल, एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी कि एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वाई हमारा इंटीजर होना मैंडेटरी है, इंटीजर होना मैंडेटरी है, ठीक है। ये हमें करना है सेट में, वैल्यूज़ कोई सी भी हम ले सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो क्या, क्या आप देख सकते हो, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमारी कंडीशन हमें चाहिए वो फुलफिल हमें करनी है। क्या मैं एक्स कोमा कोई भी इंटीजर लेता हूँ, एक्स कोमा एक्स को नहीं रख सकता, यानी कि किसी भी चीज़ में से मैंने कोई से भी इंटीजर में से जब मैं इंटीजर को घटाऊंगा, कोई से भी इंटीजर से इंटीजर को घटाऊंगा, तो वैल्यू क्या आनी है, साफ सीधी बात है, जीरो आनी है, जीरो आनी है, ठीक है। जब जीरो आनी है तो जीरो क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। देखें एक स्टेप में ही हमने आंसर निकाल दिया, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सब कुछ आ जाएगा आपको, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखिए, सिंपल सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या करना है, क्या कंडीशन देखनी है, देखें, अगर मैं एक्स कोमा वाई अगर करता हूँ तो बिलोंग्स टू आर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं किसी चीज़ में से वाई को घटाऊंगा, ठीक है, तो इंटीजर आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू आर है। तो क्या मैं वाई में से एक्स को घटाऊं तो क्या इंटीजर आएगा, क्या इंटीजर आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हमारा हो जाएगा, हो जाएगा। इंटीजर क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा ना, इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। और अब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, अब हमें ट्रांजिटिव और देखना है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, अगर मैं एक्स कोमा वाई करूँ तो बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, और अगर मैं वाई कोमा जेड करूँ तो बिलोंग्स टू आर है, बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है। देखिए, अगर मैं एक्स में से वाई घटाऊँ तो इंटीजर आएगा, ठीक है, वाई में से जेड घटाऊँ तो इंटीजर आएगा, ठीक है। तो क्या मैं एक्स में से जेड घटा दूँ, अब मैं एक्स में से जेड घटा दूँ तो क्या इंटीजर आएगा, बिल्कुल आएगा इंटीजर, बिल्कुल आएगा, ये भी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब देखें, एक बार मैं डिटेल में आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको कम समझ में आया हो। देखिए, हमने क्या किया, इंटीजर, पहले तो आप इंटीजर समझ लीजिए क्या होता है। इंटीजर सारी वैल्यूज निगेटिव वाली भी पॉजिटिव वाली भी विथ जीरो, यानी कि जीरो, इससे इधर की सारी प्लस वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, इससे इधर की सारी वैल्यूज -1 -2, ठीक है, -1 -2,
इस तरीके से -3, ये सारी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर मैं कोई भी वैल्यू लूँ, ठीक है, मान लीजिए x वैल्यू ली, या x की जगह आप मान लीजिए मैंने 2 लिया, तो 2 में से 2 घटाऊँगा तो 3 0 बनेगा, 3 में से 3 घटाऊँगा 0 बनेगा, माइनस के 3 में से माइनस के 3 घटाऊँगा 0 बनेगा, माइनस के 2 में से माइनस के 2 को घटाऊँगा 0 बनेगा। ये घटा क्यों रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे रिलेशन दे रखा है x माइनस वाई आना चाहिए इंटीजर। तो ये मैं जब भी x माइनस वाई जब मैं रख रहा हूँ, यानी कि x माइनस एक्स जब मैं कर रहा हूँ, x माइनस वाई पे आप कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। x की जगह मैंने 2 लिया, y की जगह मैंने क्या लिया? 2 लिया, ठीक है। तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो सेम वैल्यूज़ मेरी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 0 आ रहा है तो ये इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिंपल। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? सिमेट्रिक के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ 2 वैल्यू ली, यहाँ मैंने 2 वैल्यू ली, ठीक है, यहाँ 3 ले ली, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। अब मैं 3 माइनस 1 करूँ, 3 माइनस 2 करूँ, 3, ठीक है, माइनस 2, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है, तो ये मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा। ये जो मेरी कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है, रिलेशन मेरा फुलफिल हो रहा है, ठीक है, ये सिमेट्रिक इस तरीके से हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव कैसे होगा? ट्रांजिटिव मान लीजिए मैं यहाँ 5 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं 6 लेता हूँ, क्या बन जाएगी वैल्यू? -1, इंटीजर आ गया, ठीक है। ये अब मैंने जब 5 ली, ये 6 ली, ठीक है। अब मैंने y तो मेरा 6 लिया हुआ है, ठीक है, z मैंने ले लिया मान लीजिए 7, तो 6 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 6 माइनस 7 भी माइनस का 1 हो जाएगा, इंटीजर आ गया, ठीक है, ये भी इंटीजर आया, ये भी फुलफिल हो गई कंडीशन, ठीक है। अब मैंने 5 और 7 को माइनस किया, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू रखी और z की वैल्यू रखी, तो 5 और 7 को जब मैं माइनस करूँगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये भी इंटीजर है, तो ये भी मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। बाकी अगर कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपको इसे बोर्ड पे अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं किधर? अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है हमें इसमें। पहला कंडीशन दे रखी है ए वाली, एक्स कोमा वाई रिलेशन के दे रखा है, एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक्स और वाई जब सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं तो एक्स, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल अपनी कंडीशन फुलफिल करनी है, कौन सी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाली। होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कोई नहीं। एक्स कोमा वाई क्या एक जगह काम कर सकते हैं? देखें, एक्स और वाई तो एक जगह काम कर रहे हैं सेम प्लेस पर। क्या एक्स कोमा वाई, सॉरी, एक्स कोमा एक्स एक जगह काम कर सकते हैं, वाई कोमा वाई एक जगह काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए ये, क्या इसे मैं ना राम नाम दे दूं, इसे श्याम, इसे भी राम नाम दे दूं, इसे श्याम दे दूं, इसे श्याम दे दूं, ठीक है। तो क्या ये दोनों ठीक है एक जगह काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी एक जगह काम कर सकते हैं। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? आर, यानी कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? क्या हो गया हमारा? ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, वेरी गुड, जिन बच्चों ने बता दिया। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? एक्स कोमा वाई एक जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, दो लड़के एक जगह काम कर रहे हैं, मान लीजिए राम है या श्याम है, ठीक है। तो क्या श्याम और राम एक जगह काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो दोनों कंडीशन बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन से है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? एक्स कोमा वाई, राम और श्याम एक जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, और श्याम और ज्ञान एक जगह काम कर रहा है, ठीक है। तो जब ये एक जगह दोनों काम कर रहे हैं और ये भी एक जगह दोनों काम कर रहे हैं, तो एक्स और जेड, इसका मतलब यही तो है कि ये भी एक जगह ही है, ठीक है। मान लीजिए ये एक फैक्ट्री में है एक्स और वाई, ठीक है, और वाई के साथ जेड भी उसी फैक्ट्री में है, ठीक है। तो एक्स और जेड भी उसी फैक्ट्री में हुए ना, ठीक है। बस यही बताना था मैं, बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है। आप कहाँ चलते हैं? अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में हमसे क्या कर रखा है, देखिए। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई सेम एज इट इज, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम एज इट इज, कुछ नहीं करना। देखिए, एक्स और वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक जगह पर ही रह रहे हैं एक्स और वाई हमारे, ठीक है। तो देखिए, एक्स और एक्स एक जगह रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिलोंग्स टू आर है, तो क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। एक्स कोमा वाई एक जगह रह रहे हैं, तो वाई कोमा एक्स भी एक ही जगह रह रहे हैं, बात तो एक ही है, ठीक है, बात तो एक ही है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? एक्स कोमा वाई सेम लोकेलिटी में ले रहे हैं, ठीक है, एक्स कोमा वाई सेम लोकेलिटी में है, ठीक है, वाई कोमा जेड सेम लोकेलिटी में है, ठीक है। तो एक्स कोमा जेड भी सेम लोकेलिटी में ही हुए ना, तो ये बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है। इसे आप डिटेल में खूब अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, खुद से बनाकर। बाकी आप मुझसे कहोगे तो मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा। सी की तरफ आ जाइए। एक्स कोमा वाई एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन है? यानी कि एक्स जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर है। एक्स क्या है? एक्स की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर टॉलर है, किससे? वाई से। वाई ये है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7,
यानी कि यहाँ तक ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर टॉलर है एक्स, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू मेरी ये है, ठीक है। एक्स की वैल्यू मेरी पूरी ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं एक्स कोमा वाई, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब हमें क्या करना है, देखिए एक्स कोमा एक्स, यानी कि एक्स क्या एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। एक्स कोमा वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि एक्स हमारा 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से। क्या वाई हमारा 7 सेंटीमीटर टॉलर है एक्स से, नहीं है, ये कंडीशन तो हमें दे ही नहीं रखी, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ये क्या नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, एक्स कॉमन, देखिए ट्रांजिटिव के लिए सारी कंडीशन चेक करनी है, ऐसे तुक्का नहीं मारना है दूर से दूर, ठीक है। देखिए एक्स कोमा वाई, क्या एक्स जो है हमारा वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है। और y हमारा z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, यानी कि z और छोटा हो गया, यहाँ देख लीजिए एग्जांपल में z और छोटा हो गया, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब x हमारा 7 सेंटीमीटर टॉलर y से है और y हमारा 7 सेंटीमीटर टॉलर z से है, तो क्या हमारा x 7 सेंटीमीटर टॉलर z से हो जाएगा, ये तो हमारा रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। क्या ये बिलोंग करेगा, सोच के बताइए, क्या 7 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा टॉलर हो जाएगा, क्योंकि z से बड़ा 7 गुना बड़ा y है, ठीक है, और y से 7 गुना बड़ा x है, तो ये 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो जाएगा, ठीक है। यही हमें कंडीशन देखनी थी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। ये थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देखिए एक्स कोमा वाई, आर इज वाइफ ऑफ एक्स, ठीक, सॉरी, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी कि एक्स किसकी वाइफ है, वाई की। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्या वाइफ हो सकती है एक्स की, नहीं हो सकती, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर हुआ, तो क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या एक्स वाई की वाइफ है, हाँ है, रिलेशन से बिलोंग कर रही है। क्या वाई एक्स की वाइफ हो जाएगी, नहीं, वो हस्बैंड होगा भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी रिफ्लेक्स सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब क्या है, एक चीज़ और चेक करनी है ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या, एक्स वाइफ है वाई की, क्या वाई वाइफ हो जाएगी जेड की, नहीं भाई, एक्स वाइफ है वाई की, यानी कि ये लड़का है, ये हस्बैंड है, तो ये किसी और की वाइफ कैसे हो जाएगा, तो ये तो शुरू में कंडीशन गलत हो गई, तो नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है। जब नॉट बिलोंग्स टू आर है तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, इसे आप लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ इस क्वेश्चन के, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, आर इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, सिंपल सेम एज इट इज ऊपर वाले लास्ट क्वेश्चन की तरह है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है। तो एक्स क्या फादर हो सकता है एक्स का, नहीं हो सकता, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। एक्स फादर है वाई का, बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है। वाई फादर हो जाएगा एक्स का, नहीं भाई, वो बेटा होगा या वो बेटी होगी, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। इतना कॉमन सेंस तो आप भी रखते हो। एक्स फादर है वाई के, वाई फादर है जेड के, ये तो हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो है एक्स जो है फादर है वाई के, ठीक है, वाई फादर है जेड के, ठीक है। मान लीजिए आप ऐसा रख लीजिए, आप अपने दादा को देख लीजिए, आपके दादा का नाम एक्स है, ठीक है, तो आपके दादा का नाम एक्स है, तो आपके दादा फादर हुए आपके फादर के, ठीक है, आपके पापा के वाई हैं, मान लीजिए आपके आपके फादर का नाम वाई है, ठीक है। तो वाई फादर किसके हुए, वाई फादर आपके हुए, आप जेड हैं, ठीक है, आप जेड हैं। तो क्या एक्स फादर हो सकते हैं, एक्स फादर हो सकते हैं जेड के, नहीं, वो क्या है, वो नाना है, वो दादा है, सॉरी, वो क्या होंगे, वो दादा होंगे, वो फादर नहीं होंगे, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अगर कोई भी डाउट रहा हो तो मुझे आप बता देना, बाकी आप अगर नोट्स चाहते हैं तो नोट्स शेयर मैं आपको बहुत जल्द कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, वीडियो को नहीं भाई, इस चैनल को, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और क्या करना है, शेयर भी करते जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ, ठीक है।